गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ एनालिसिस ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड रिस्क का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मीन्स हम ये एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जिस टाइम पीरियड के बाद हमको जो अमाउंट रिटर्न में मिलेगा, ठीक है, वो किस तरह का रिटर्न होगा। मीन्स जो अमाउंट है वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, उसमें रिस्क कितना होगा, और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हमने अमाउंट रिसीव किया है उसका वैल्यू उस समय के उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग सही रहेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं किसमें, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क में, जिससे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें और उसके थ्रू हमें अमाउंट जब रिटर्न मिले तो हम उससे टोटली क्या हों, सेटिस्फाई हों। हमें ऐसा नहीं लगे कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग रिटर्न हमें नहीं मिला, या जिस लेवल पे हमने रिस्क लिया था उसके अकॉर्डिंग हमको रिटर्न नहीं मिला। ये अलग अलग तरह के रिस्क का एनालिसिस करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका जो रिस्क आता है वो होता है डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क मीन्स जो नॉर्मली पेमेंट नहीं होता है, जैसे कि आप किसी को पैसे देते हैं और वो आपको पैसे रिटर्न नहीं देता, या इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट रिटर्न नहीं देता और वो अमाउंट आपका क्या हो जाता है, डूब जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जो कैपिटल आपका स्ट्रक्चर है, जनरली उस पैटर्न में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यूजुअली क्या होता है, जब कोई फर्म इक्विटी शेयर से रिलेटेड किसी तरह का अमाउंट खरीदती है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें कंटिन्यू क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है। मीन्स उसका रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, कभी अमाउंट बहुत गिर जाता है, कभी ऊपर उठ जाता है, कभी आपको जो मेन अमाउंट है सिर्फ वही रिटर्न मिलता है। तो इस तरह का जो रिस्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। मीन्स इसमें आपको कोई प्रॉपर ये नहीं रहता है कि आपको जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने डिसाइड किया है वही अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव होगा। बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो क्या करते हैं, बिज़नेस की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि बिज़नेस अच्छा चला तो आपको रिटर्न कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बिज़नेस अच्छा नहीं चला या सेल्स कम हो गए या जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था वो प्रॉफिट आपको नहीं मिला, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पैसे आपके डूबने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के क्या होते हैं, रिस्क भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क होता है जिसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो किसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया, पर्टिकुलर कोई एसेट्स ख़रीदा, शेयर ख़रीदा, बॉन्ड ख़रीदा, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो उसके बदले में जब आपको लगता है कि ये इसमें अब लॉस हो सकता है, उससे पहले इसे मार्केट यानी अपने से निकाल देना चाहिए। तो उस तरह का जब एसेट्स आप बेचने जाते हो और मार्केट में या तो उसकी कोई वैल्यू अच्छी मिलती नहीं है या फिर वो बेचना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह की जो रिस्क है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। मीन्स जो भी जगह आप इन्वेस्टमेंट करो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। मीन्स जब आप उसको सेल करना चाहो सेल कर सको, और जब आप उसको परचेस करना चाहो परचेस कर सको। अगर आप इसमें फेल होते हैं मीन्स उस तरह के एसेट्स का कोई भी मतलब नहीं है और ये आपके लिए क्या होगा, रिस्की होगा। मैच्योरिटी रिस्क। मैच्योरिटी रिस्क मीन्स जैसे कि हम कोई भी अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी रिस्क। उसके मैच्योर होने के लिए हमको वेट करना पड़ता है और पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद, और जनरली ये लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये रिटर्न हमको मिलता है। ये रिटर्न क्या होता है, जनरली जो रिस्क है इसमें ये रहता है कि आपको रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन इसमें कई बार जो अमाउंट आपको उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिलती है वो अमाउंट क्या लगता है, आपको कम लगता है। तो मैच्योरिटी रिस्क में आपको क्या करना पड़ता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है और तब तक आपको इस अमाउंट का रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता।
कॉल रिस्क क्या होता है, जब शेयर हम खरीदते हैं तो उसमें अलग अलग अमाउंट अलग अलग उसके थ्रू बुलाया जाता है। जैसे फर्स्ट हम एप्लीकेशन में देते हैं, सेकंड अलॉटमेंट में देते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। अगर आप एक कॉल भी अटेंड नहीं करते हैं तो आपका पूरा अमाउंट क्या हो जाता है, पहले का डूब जाता है। तो ये भी एक क्या है, रिस्क वाली कंडीशन है। तो आप जो भी अमाउंट लगाते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और जो भी अमाउंट है उसको टोटल उसमें रिसीव करना। लेकिन कई बार आप पैसे लगा देते हो, उसके बाद बिज़नेस में लॉस होता है और कंपनी बंद होती है, तो भी आपके पूरे पैसे डूबने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट का रिस्क कैसा होता है, जैसे कि जब हम इंटरेस्ट कहीं पे लेते हैं, मीन्स किसी भी तरह के मार्केट से आप इंटरेस्ट रेट लेते हो, खासकर जब करंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट का वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। तो सीधा इसका असर पड़ता है किस पे, आपके इंटरेस्ट रेट में। तो आपका इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है, तो उसका भी सीधा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें पड़ता है। प्लस मैच्योरिटी पीरियड जितना लंबा होगा उसके अकॉर्डिंग ये रिस्क और ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि मार्केट सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी आपका इंटरेस्ट रेट भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है, इसको जनरली हम कहते हैं परचेसिंग पावर रिस्क भी, ठीक है। ये रिलेटेड होता है किससे, इंटरेस्ट रेट से। जनरली जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उस पर इन्फ्लेशन का असर पड़ता है। मीन्स इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, रेट इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है उसमें भी क्या होगा, चेंजेस होगा। और इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट ये होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में जितना आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट रिटर्न में नहीं मिलता। तो इस तरह जो इन्फ्लेशन के कारण कंडीशन क्रिएट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रिस्क। करंट रिस्क, या इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। करंट रिस्क जनरली वो होता है जो एक्सचेंज रेट, आप सुनते होंगे एक्सचेंज रेट कंटिन्यू रोज़ चेंज होता है, अलग अलग सिचुएशन में मार्केट हर समय बंद होता है, और इसका सीधा इफ़ेक्ट जो मेन पड़ता है वो क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिज़नेस करने वाले लोगों पे, क्योंकि ये पहले से अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरह के फ्लक्चुएशन के कारण अमाउंट का रेट गिर जाता है तो इनको क्या उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट का भी इफ़ेक्ट आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर पड़ता है। इसमें नीचे टेबल दिया है, टेबल से आप कंफर्म कर सकते हो कि किस तरह के रिस्क हैं। पहला होता है सिस्टमेटिक, जो है मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेसिंग पावर रिस्क। नेक्स्ट होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, मीन्स बिजनेस रिस्क, फाइनेंस रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क। ये ऐसे रिस्क हैं जो क्या होते हैं, अनसिस्टमेटिक होते हैं। अदर रिस्क, अदर में आता है पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल कोई चेंजेस होते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। एक्सचेंज रेट में कंटिन्यू चेंजेस होता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्क, करेंसी और कन्वर्टेबिलिटी रिस्क, यानी जब करेंसी दूसरे कंट्री की है और आप उसको कन्वर्ट करते हो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी रिस्क रहता है। मीन्स जो अगर मान लो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुआ तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी में भी पड़ेगा। फिर उसके बाद नेचुरल क्लाइमेट रिस्क, जो अचानक होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण एक्सचेंज रेट वगैरह गिरता है, मार्केट लुढ़कता है और फिर इसका सीधा असर आपके बिजनेस और आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग रिस्क हैं जो कंटिन्यू आपके इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश कर सकते हैं।
नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न मीन्स रिटर्न वो रिवॉर्ड है जो हमको वापस मिलता है, किसके कारण, जो हमने पहले इन्वेस्ट किया था उसके कारण। हम इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसमें क्या मिलेगा, रिटर्न अमाउंट मिलेगा। उस रिटर्न को ही गेन करने के लिए या उस प्रॉफिट को ही गेन करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके भी अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स क्या होता है, जो अमाउंट है उस पर जो भी डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्काउंट है उसको भी आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपका टोटल जो रिटर्न का अमाउंट है उसको काउंट करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स इसमें कोई भी अमाउंट को छोड़ा नहीं जाता, सारे अमाउंट को एक साथ लेके टोटल अमाउंट पे आपको प्रॉपर रिटर्न दिया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है बॉन्ड रेट, या इसको बोलते हैं कूपन रेट। मीन्स जब आप किसी तरह का बॉन्ड या डिबेंचर खरीदते हो या प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो उसके आगे उससे रिलेटेड कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो मेंशन रहता है, जैसे कि 14% डिबेंचर या फिर 14% प्रेफरेंस शेयर या 14% बॉन्ड। तो मान लो अगर इनका रेट 100 रुपीज़ है पर डिबेंचर या पर प्रेफरेंस शेयर, तो 100 रुपीज़ के पीछे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 14% उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड रेट या कूपन रेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, मीन्स जो आपने सोच के रखा है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको वही रिटर्न मिले, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन जब ये रिटर्न आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी राइज़ नहीं होती है कि आपके रिटर्न में किसी तरह की प्रॉब्लम आए, तो आप जो एक्सपेक्ट करे रहते हैं वही रिटर्न आपको आसानी से मिल जाता है। होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मीन्स जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और ये टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और उसके बाद जब ये अमाउंट हमको मिलता है तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल गेन या लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग पीरियड यील्ड या रिटर्न। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि हम टाइम फैक्टर का ध्यान रखते हैं कि पर्टिकुलर आज हमने इन्वेस्ट किया है, जब वो रिटर्न हमको मिलेगा उस टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू जो हमको मिलेगी वो उस टाइम के अकॉर्डिंग सही रहेगी या नहीं। बेसिक यील्ड। बेसिक यील्ड जनरली क्या होता है, रिस्कलेस होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है और कंफर्म रहता है कि जितने भी शॉर्ट टर्म बाद हो या लॉन्ग पीरियड के बाद हो, आप जब उस अमाउंट को रिटर्न लोगे तो उसमें जितना इंटरेस्ट रेट बोला है वो फिक्सली आपको रिटर्न उतना अमाउंट मिलेगा। मीन्स आप पहले से कंफर्म रहते हो इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उतना ही इंटरेस्ट रेट आपको रिटर्न में मिलता है। मीन्स इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। करंट यील्ड। करंट यील्ड जनरली डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट सिचुएशन कैसी है और उसका सीधा सीधा असर आपके इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है। मींस करंट मार्केट का प्राइस अगर अच्छा है तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, मार्केट का प्राइस अगर गिरता है तो आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इस तरह ये अलग अलग क्या है, इंटरेस्ट के थ्रू आपको अलग अलग तरह के रिटर्न मिलते हैं और ये सारे रिटर्न आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग कंडीशन में जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको एज अ रिटर्न मिलता है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, प्रॉफिट गेन कर सकते हो। बस आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह के प्रॉपर कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करें, तो पर्टिकुलर जिसमें रिस्क कम से कम हो और रिटर्न आप जैसा चाहते हो वैसा आप रिटर्न क्या कर सको, अर्न कर सको। ये था आपका इन्वेस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिस्क होते हैं और उसके रिटर्न के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो आप जिस लेवल पे रिस्क लेना चाहते हो उस रिस्क के लेवल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि आपका रिटर्न का लेवल क्या होना चाहिए। थैंक यू।